अभी तक आपने सुना था। इतना बोल अभय इशारे से अपनी और अव्या की हाइट कंपेयर करने लगा। अब 6 फीट के इंसान के आगे 5 फुट वाला इंसान छोटा तो लगेगा ही। अव्या अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होने लगी। वही अभय उसके साइड से जाते हुए, कोशिश अच्छी थी, जारी रखिए। अभय चला गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती रह गई। खैर शॉपिंग करते हुए सभी को शाम हो गई। सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब आगे सुने। दोस्तों आज का एपिसोड छोटा है तो मुझे माफ कीजिए, कल आपको बड़ा एपिसोड दूंगी। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अव्या का केबिन। अव्या बैठी काम कर रही थी। इन कुछ दिनों में उसका शेड्यूल काफी बिजी हो चुका था। एक तो अविनाश जी आउट ऑफ कंट्री थे और दूसरा एक हफ्ते बाद उन्हें जोधपुर के लिए निकलना भी था। केबिन में बिल्कुल शांति थी, तभी उस शांति को भंग करते हुए अव्या का मोबाइल बज पड़ा। वो बिना देखे कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो मिस दीवान। अव्या ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके हाथ जो फाइल के पन्नों को पलटने कोशिश में थे वो रुक गए। अव्या को कुछ न बोलता देख दूसरी साइड वाला पर्सन बोला, हेलो मिस दीवान। का कौन? अभय राठौर। आप शायद भूल गई है तो याद दिला दो, हम आज मिलने वाले थे। अभय की आवाज सुन अव्या को अपने पिछले बर्थ वाले दीवाने की याद आ जाती है, जिसे वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल भूल चुकी थी। अव्या को फिर खामोश देख अभय गुस्से से, आपने क्या मेरा टाइम वेस्ट करने की कसम खा रखी है मिस दीवान? अव्या उसकी बातों को इग्नोर कर अपना ही सवाल पूछ लेती है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अपने असिस्टेंट से लिया है। अब आप 5 मिनट में पहुंचिए, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल अभय गुस्से से कॉल कट कर देता है। वही अव्या अभी भी कन्फ्यूजन में थी। ये आवाज तो बिल्कुल उस शख्स की जैसी है। कहीं वही तो नहीं? मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो अभय कैसे हो सकता है? लेकिन ये आवाज तो हूबहू उसी जैसी थी। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। अव्या अपना सिर पकड़ लेती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या नहीं। अव्या ने जल्दी से बैग उठाया और अभय से मिलने निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो मॉल में थी और अभय को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी सामने से आता हुआ उसे अभय दिखा। अव्या तो बस उसे देखती की देखती रह गई। ब्लैक 3 पीस सूट में बंदा क्या ही लग रहा था, ऊपर से उसकी बॉडी से रिलीज होता वो डार्क ऑरा सच में जहर। अव्या अभी भी अभय में खोई हुई थी, इस बात से अनजान के अभय उसे गुस्से से घूर रहा है। मिस दीवान, आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है या फिर आपको मेरा टाइम वेस्ट करने से खुशी मिलती है? अभय के रूड बिहेव से अव्या की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, मैं भी क्या नहीं सोच लेती हूँ। जिसे प्यार का पी भी नहीं पता है वो क्या दीवानगी की हद तक किसी को चाहेगा। अब क्या खुद से ही बड़बड़ा रही है आप? अभय चिढ़ते हुए बोला। एक तो वो पिछले आधे घंटे से अव्या का इंतजार कर रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे कॉल किया, अब जब ये आई है तो उससे ना बात कर खुद से ही बड़बड़ाए जा रही है। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो मैं भूल गई थी, आपको दी के लिए वेडिंग गिफ्ट लेना है ना? मैं आपकी हेल्प करूंगी, चलिए जल्दी से। असल में अभय को लेना था प्रिया के लिए वेडिंग गिफ्ट। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ले। अपनी प्रॉब्लम उसने अमय से बताई तो अमय ने उसे अव्या का नाम सजेस्ट किया। अब दोनों बहनें थी तो अव्या अच्छे से बता सकती है प्रिया को क्या पसंद आएगा और उसे क्या देना चाहिए। इसीलिए अभय को अव्या की हेल्प लेनी पड़ी। दोनों एक शॉप में आए। अव्या ने एक छोटी सोने की राधा कृष्ण की मूर्ति ली, जिसे देख अभय चिढ़ते हुए, ये क्या पसंद कर रही हूँ? मैं मेरी भाभी को ये दूंगा। अव्या उसे घूरते हुए, क्यों नहीं दे सकते? और इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सो फनी। अब उनकी शादी में उन्हें गोडेस की मूर्ति तोहफे के रूप में दूंगा। अव्या मूर्ति पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, भगवान कृष्ण को हिंदू मान्यताओं के अनुसार रास और रोमांस के देवता कहा जाता है। प्यार और काम भावना के लिए उनकी भी आराधना की जाती है। जो जोड़ा भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करता है वो जिंदगी भर एक दूसरे को कृष्ण राधा की तरह ही प्यार करता है। अव्या अभय की ओर देख, अब ऐसे में नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आप उन्हें भगवान का आशीर्वाद देंगे तो इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। अभय के फेस पर आए भाव को देख लग रहा था कि वो अव्या की बातों से इम्प्रेस हो चुका है। ठीक है, जल्दी से कोई मूर्ति सिलेक्ट कर लो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आप भी जरा देखिए। अब अभय भी एक एक कर सारी मूर्तियों को देखने लगा। लास्ट में जाकर उसे एक पसंद आई। ये वाली कैसी रहेगी? अच्छी है, दी को बहुत पसंद आएगी। अभय मुस्कुरा दिया और सेल गर्ल को उसे पैक करने का बोल दिया। तभी अभय को किसी का कॉल आया।
एक मिनट। अभय साइड में आकर बात करने लगा। वही अव्या पूरे ज्वेलरी शॉप को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसकी नज़र कांच के बॉक्स के अंदर रखी पायल की जोड़ी पर गई। अव्या वो इतनी अच्छी लगी कि वो उसे करीब से देखने पहुंच गई। वही अभय जब आया तो उसे अव्या उस जगह नहीं दिखी जहां वो उसे छोड़कर गया था। चारों ओर देखने के बाद एक और उसे अव्या मिल गई। अभय ने गहरी सांस छोड़ी और उसके पास चला आया। तुम्हें पसंद है क्या? अभय की आवाज सुन अव्या चौंक गई, मगर जल्दी ही खुद को शांत कर धीरे से, अच्छी लग रही है तो ले लेते हैं फिर। अभय सेलगर्ल को आवाज लगाने ही वाला था कि बीच में ही अव्या उसे रोकते हुए, क्या कर रहे हैं आप? पायल पसंद है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, अब चलिए। अव्या आगे बढ़ गई। वही अभय उस पायल को देख सेलगर्ल को कुछ इशारा करता है, जिस पर सेलगर्ल मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर बाद बिल पे कर दोनों शॉप से बाहर आए। अव्या अभी भी अभय और अपने उस दीवाने की आवाज को मैच करने की कोशिश कर रही थी। मुझे कॉल किया था वो आप ही थे ना? मतलब आपने ही बात की थी? अभय उसे घूरते हुए, नहीं मेरे भूत ने की थी। ओबियसली मेरा नंबर था तो मैं ही करूंगा ना। नहीं बस कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा। क्यों? वो आपकी आवाज मुझे कहीं सुनी हुई लगी। अव्या अपने ही ख्यालों में चल रही थी कि तभी सामने किसी से टकरा गई। वो अपने माथे को सहलाते हुए जब सामने देखती है तो अभय हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। अव्या गुस्से से, अब ऐसे बीच में क्यों खड़े हैं आप? देखिए मेरे सिर पर कैसे लग गई। अभय अव्या की ओर झुकते हुए उसकी उन हरी आंखों में आंखें डाल बड़े ही आकर्षक तरीके से बोला। अभय राठौर इस पूरी दुनिया में सिंगल पीस है। उसकी जैसी ना शक्ल किसी के पास है और ना अकल। अव्या उसके इतने करीब आने से हड़बड़ा गई। वो उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, बड़े अजीब इंसान हैं आप, हमेशा डराते धमकाते ही रहते हैं, दूर हटिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। अव्या कुछ बोलने वाली थी तब तक अभय उसे अपने साथ एक शॉप में लाया। अव्या खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अभय? छोड़िए मुझे, छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे वॉल से लगाते हुए, शांत हो जाए वरना परेशानी आपको ही होंगी। अव्या कुछ बोलने को हुई तभी अभय उसे सामने की ओर पॉइंट कर बोला, समर मेरा फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी। उस दिन पार्टी में तुम इनसे मिली हुई। आज अगर उन दोनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो जवाब तुम ही दूंगी। ओके। अव्या गुस्से से, ओह रियली? फेक गर्लफ्रेंड बनाने का आइडिया आपका? काम हुआ आपका और जवाब मुझे देना होगा। सीरियसली? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ कहता उससे पहले ही समर की नजर उस पर पड़ गई। हे अभय। उद्धरण चिन्ह। अभय ने आंखें मिचली। वही समर उनकी ओर आने लगा। अव्या जल्दी से अभय को खुद से दूर करते हुए, अब आप अपने दोस्त संभालिए, मैं चलती हूँ। अभय कुछ कहता उससे पहले ही अव्या दूसरे रास्ते से भाग गई। तब तक समर नैना के साथ उसके पास आ चुका था। अभय और समर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे? शॉपिंग के लिए आए हैं और तुम्हें देख लग रहा है तुम भी कुछ लेने ही आए हो। हाँ कुछ ऐसा ही। समर उसके पास देखते हुए, वैसे भाभी कहाँ है? तू उन्हें साथ नहीं लाया? अभय चौंकते हुए, व्हाट? भाभी? उद्धरण चिन्ह। नैना और समर उसे अजीब नजरों से देखते हुए, हाँ अव्या भाभी, याद है ना? एक मिनट, कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? अभय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसी के लिए गिफ्ट लेने आया था। ओह अच्छा। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर अभय मॉल से निकल गया। उसने बैग्स अपनी गार्ड को दिया और खुद अव्या को कॉल करने लगा। वही अव्या कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही उसने फिर से अभय का नंबर देखा, अपनी दिमाग पर जोर देकर वो अपने उस दीवाने के नंबर को याद करने लगी, मगर ठीक से कुछ याद नहीं आया, जिससे फ्रस्ट्रेट होते अव्या एक मुक्का स्टील पर दे मारती है। वो नंबर भी याद नहीं आ रहा। 2-3 वर्ड ही याद आ जाए तो शायद मैं कुछ ढूंढ पाऊं। एक बार फिर मोबाइल घंग ना उठा। अव्या ने कॉल रिसीव किया तो उधर से अभय गुस्से से, इतनी देर लगती है एक कॉल उठाने में? उद्धरण चिन्ह। पहले तो चिल्ला क्यों रहे हैं? कॉल रिसीव करने में भी वक्त लगता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अव्या चिढ़ते हुए बोली। तो वही अभय शांति से, कुछ नहीं बस ऐसे ही कॉल कर लिया। ठीक से ड्राइव करना और पहुंचने के बाद एक मैसेज कर देना। उद्धरण चिन्ह। अव्या खामोश ही रही। उसने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया। तो वही अभय अव्या के नंबर को देखता है जिसने उसे कैलेस के नाम से सेव किया था। तो वही अव्या अभय की जैसी नकल करते हुए, पहुंचने के बाद मैसेज कर देना। उद्धरण चिन्ह। रात के वक्त अव्या सो रही थी।
सपने में वो अपनी पिछली लाइफ को देख रही थी जिसमें उसे अपने दीवाने के नंबर के कुछ अंक भी दिखाई पड़े। तभी बिजली कड़कने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बाहर खूब तेज बारिश हो रही थी। विंडो खुली थी जिससे छींटे अंदर भी आने लगी। अव्या ने जाकर विंडो बंद किया और आकर स्टडी टेबल पर बैठ गई। वो दिमाग में जोर डालती है और उस नंबर के कुछ अंक नोट कर लेती है। इन 4 डिजिट से क्या ही मैं नंबर ढूंढ पाऊंगी। अव्या उन 4 नंबर को घूरते हुए लंबी सांस छोड़ती है। पर मुझे कोशिश करनी चाहिए, शायद मैं उस तक पहुंच पाऊं। ऊपर की ओर देखते हुए, प्लीज शिव जी, जब सेकेंड चांस दिया है तो उससे भी मिलवा ही देना ताकि मैं उसका थैंक्स कर सकूं। उसने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की मगर मैं ही थी जो समझ नहीं पाई। अव्या उस आवाज को याद करने लगी जिसमें उसे अब अभय नजर आने लगा था। अगर वो शख्स अभय ही हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय के बारे में सोचते हुए अपना सिर स्टडी टेबल पर रख देती है। देखते ही देखते वही उसकी आंख लग गई। बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।